डिस्ट्रिक्ट ननकाना और उसमें एक छोटा सा गांव और उस छोटे से गांव में एक छोटा सा घर। ये पिक्चर मेरा ख्याल आप देख रहे हैं। ये मेरा घर है जहाँ मैं छठी बहन पैदा हुई। अनवांटेड, किसी ने वेलकम नहीं कहा, कोई खुश नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि लोग अफसोस करने के लिए आए, रोते पीटते कि छठी हो गई है। क्योंकि आपको पता है कि वो ज़माना था, अब भी खैर मेन डोमिनेट है हमारी सोसाइटी, लेकिन उस वक्त तो खैर बहुत था। और मैं एक छठी बहन घर में पैदा हो गई और भाई कोई नहीं। व्हेन आई वाज लेक्चरर इन पंजाब यूनिवर्सिटी, उस वक्त तक मैं इसी घर में रही हूँ, क्योंकि हम चेंज नहीं इसको कर सके थे। अनवांटेड एक बेटी पैदा हो गई, छठी बेटी, और उस वक्त के हालात के मुताबिक भाई कोई नहीं, सारे लोग अफसोस करने के लिए आ रहे हैं और मुझे ऐसे फेंक दिया गया जैसे कोई ठीक है, बच गई तो ठीक है, ना बची तो ना सही। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे बचाना था और उन्होंने मुझे बचा लिया। थोड़ा सा बड़ी हुई स्कूल के गांव में ही, जो इसको हम टाट स्कूल बोलते हैं, एक ही स्कूल था छोटा सा, और उसको जाकर उसमें दाखिल हो गई। प्राइमरी तक वहीं एजुकेशन हासिल की। अब आप देखें कि 10 साल का बच्चा, अल्लाह ताला ने उस वक्त मेरे जहन में कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं ये बातें, ज़ाहिर है 3-4 साल में बंदे को इतनी समझ बच्चे को आ जाती है कि वो दुनिया की बातों को सोच सकता है, समझ सकता है। मैं लोगों की जब बातें सोचती थी, देखती थी, तो मेरे जहन में आता था कि मुझे इनकी सोच को बदलना है। उस छोटे से जहन में भी मुझे यही ख्याल था कि इनकी सोच को बदलना है, अपने आप को कुछ बनाना है। और 10 साल की उम्र के बाद जब छठी में दाखिला हुआ, तो वो स्कूल इतना दूर था कि 4-4.5 मील, बल्कि 5 ही अगर कह लें, तो वो वहाँ तक पैदल जाना और पैदल आना। तो रास्ता भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई सीधा सीधा इस तरह का रास्ता है कि जिस पर हम चल कर जा सकते हैं, पगडंडी, इधर भी फसल इधर भी फसल। और जब बारिश हो जाती थी तो पैर ख़राब हो जाएं, जूता ना ख़राब हो, क्योंकि पैर तो कोई बात नहीं, धो लेंगे, अपने ही हैं। और जूता ख़राब एक दफ़ा हो गया तो मिलेगा नहीं, जूता उठा के हाथ बगल में लेना और किताबें लेके और उसी तरह पैदल जाके वहाँ जाके जूते धो के पहन लेने। बहरहाल वक्त गुज़रता गया, लेकिन जहन में सिर्फ़ एक बात थी कि इस अपने घर को बदलना है, मुआशरे की सोच को बदलना है, सोसाइटी को बदलना है। अगर भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे बनना है, अपने वालिदैन का बेटा मुझे बनना है। और ये सोच कर रोज़ाना 4.5 मील जाना, 4.5 मील वापस आना, और कोई छुट्टी नहीं कि अगर छुट्टी कर ली कुछ रह गया तो वो कहाँ से सीखेंगे, क्योंकि घर में कोई बताने वाला नहीं था। तो बहरहाल अपना छोटा सा जो घर था उसी में वापस आते थे, और जब छुट्टियां होती थी तो मिट्टी से उसको लेप लाप कर हम उसको नया कर लेते थे। साल में 2-3 दफ़ा नया हो जाता था। और उस ना बिजली ना वो हैंड पंप था। वालिद थे, वालिद भी अब ज़ाहिर है अब इस उम्र में नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा कोई मेहनत कर सकते। इसी तरह करते करते 5 साल गुजर गए, मैं मैट्रिक में आ गई। और अब बस ये था कि मैट्रिक करने के बाद बस इसके बाद आगे कुछ नहीं, क्योंकि कुछ आगे नज़र ही नहीं आ रहा था ना। वालिद इस पोजीशन में नहीं थे कि वो मेरे बाकी बहनों को छोड़कर और सब की उनकी शादियां और सब को छोड़कर मुझे सिर्फ पढ़ाएंगे, ये नहीं हो सकता था। बहरहाल एक मैट्रिक के बाद एक लगता था कि अब स्टॉप है, अब इसके बाद नहीं। तो जिस दिन रिज़ल्ट आना था, आप यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला था। मुझे था कि या आज एजुकेशन ख़त्म हो गई और या फिर मैंने आगे पढ़ लिया। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब मेरे वालिद साहब रिज़ल्ट का पता करने गए, वो शाहकोट एक कस्बा है, साथ में साइकिल पर जाते थे, सारा दिन लग जाता था, वो गए पता करने के लिए रिज़ल्ट का। तो वहाँ से जब वापस आए तो मैं डर के मारे पूछूँ ना, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि आज तूने मेरी इज़्ज़त में इतना इजाफ़ा किया है कि जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उन्होंने ये कहा कि वो इसी तरह यही अल्फाज उनके थे कि उन्होंने कहा कि मुमताज़ का अब्बा कौन है। तो मैं गया, मुझे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बिठाया और तुम्हारा रिज़ल्ट लड़के लड़कियों में, लड़कों के स्कूल उस वक्त बड़े इस्टेब्लिश थे, लड़कियों का जो था वो इतना नहीं था, वो अभी स्टार्ट ही हुआ था। उन्होंने कहा कि
आपने लड़के लड़कियों में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा था और डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में तुम्हारी सेकंड पोजीशन है। और इस बात ने मुझे इतना हौसला दिया कि मुझे थोड़ा सा हो गया कि अब मेरे वालिद साहब को कोई रोक नहीं सकता कि मुझे आगे ना भेजें। लेकिन गांव था, गांव के लोग थे, मेरे 6-7 चचा ताए थे जिनके बेटे पढ़े नहीं थे, वो कैसे ये कर लेते कि मैं उनकी बेटी जो है इनकी एक उठ के तो शेखपुरा कॉलेज में पढ़ने के लिए चले जाए। बहरहाल बड़ी मुखालफत हुई, लेकिन मेरे वालिद साहब और मैं डट गए। उनको मैंने बताया, मैंने कहा कि देखिए लड़के भी तो पढ़ते हैं ना, आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो मैं तो आपका बेटा हूँ, तो मैं पढ़ूँगी। शेखपुरा कॉलेज में जिस तरह जाना, जिस तरह आना और हॉस्टल में रहना, उसकी फ़ीस नॉट अफोर्डेबल। और आपको शायद इस बात मेरी से, आप कल बच्चे तो शायद इसको नहीं इतना करेंगे कि दोपहर को सारी बच्चियाँ, ज़ाहिर है सुबह एक छोटी सी एक पराठा मिलता और एक चाय का कप मिलता, भूख लग जाती। दोपहर को अभी हॉस्टल में खाना नहीं होता था तो सारे हॉस्टल वो कैंटीन पर चले जाते, लेकिन मैं कभी नहीं गई, इसलिए कि जो उस वक्त तो खैर आने रुपए में था कि जो पैसे मैं यहाँ खर्च करूँगी वो मैं अपनी फ़ीस के लिए रख लूँगी या अपनी किसी किताब के लिए या अपनी किसी और ज़रूरत के लिए। तो जब सब ने, मेरी सहेलियों ने कहना, दोस्तों ने कि आए कैंटीन पर चले, तो मैंने कहना मुझे भूख नहीं है। और वो कि अभी तक आज तक दोपहर को भूख लगी नहीं, तब से आज तक तो वो भूख नहीं है, वह नहीं गई। लेकिन फिर मुझे ये था कि मैं कॉलेज में हूँ और मुझे अच्छी तरह याद है कि 8 बजे क्लास होती थी और शेखपुरा में बस एक थी, वो आगे पैदल कोई 1 मील चल के आके बस पर बैठना होता था। एक दफ़ा मुझे मेरे वाले साहब ने बस पर बिठाया, तो जब वो बिठाकर चले गए, बस चल पड़ी, तो मैंने देखा तो उसमें सवाए ड्राइवर और कंडक्टर के कोई नहीं था। और सुबह के सर्दियों का मौसम था और 4 बजे हुए थे, सुबह के 4 बजे थे। बहरहाल कुछ खौफ भी आया, डर भी आया, लेकिन अल्लाह की आस पर वक्त गुजर गया वो, लेकिन वो खौफ आज तक मेरे जहन में है। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे ये था कि कॉलेज में मुझे कुछ करना है। मैंने जो मुझे मौका मिला, डिबेटिंग का मिला, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, मुज़ाकरा, किसी में भी मुझे मौका मिला, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और अपने कॉलेज से बेस्ट डिबेटर का सर्टिफिकेट लिया। ये मेरी कॉलेज की तस्वीर है, वहाँ मैं तकरीर इवन के मुशायरा भी कर लेती थी। उस वक्त शायरी का भी बड़ा शौक़ था, लेकिन बाज़ औक़ात कपड़े नहीं होते थे तो दोस्तों के पहन के मुशायरे में भी शिरकत कर लेती थी, दोस्ती खुद ही दे देती थी। अच्छा, बहरहाल मैंने बीए कर लिया। जब बीए कर लिया तो फिर स्टॉप लग गया। ख़ानदान वालों ने कहा कि अब इसको कितना पढ़ाते जाना है। उस गांव में जहाँ पर कोई किसी लड़के ने बीए नहीं किया था, वहाँ एक लड़की ने बीए कर लिया, और कहाँ से, आपने क्यों इसको इतना पढ़ाना है। फिर एक लगता था कि स्टॉप लग जाएगा, लेकिन मैंने अपने वालिद साहब को कन्विंस किया कि अगर मुझे कुछ करना है, आपके पास पैसे नहीं हैं तो अल्लाह ताला मदद पहले भी की है ना, स्कॉलरशिप मिलता रहा है, अब भी मिलेगा, लेकिन आप मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी दाखिल करा दिया। और उन्होंने मुझे लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए एजुकेशन में दाखिल करा दिया। ये मेरी चॉइस नहीं थी, उन्हें जो दाखिले खुले थे वहाँ दाखिल करा दिया, वहाँ मुझे स्कॉलरशिप भी मिला। अच्छा, अब उसमें उस वक्त ये हुआ कि हॉस्टल में रहना था। मेरे वालिद साहब मुझे, ये मैंने बीए की जब डिग्री ली थी तो ये उस वक्त की तस्वीर। तो मेरे वालिद साहब जब मुझे हॉस्टल में छोड़ के, पंजाब यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ के वापस गए, तो रात को गांव के जो लोग थे वो सारे इकट्ठे हुए हमारे घर में। मुझे बाद में पता चला, वो जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि आप जहाँ बच्ची को छोड़ के आए हैं वहाँ इकट्ठे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बल्कि लड़के लड़कियाँ इकट्ठे रहते हैं। अब उनका ये कहना था, मेरी माँ को रात चैन ही कोई नहीं आया। सुबह हॉस्टल में मेरा पहला दिन, सुबह देखूँ अभी नाश्ते का वक्त, तो मेरी अम्मी, जिसको बिल्कुल अनपढ़, जिनको नहीं पता लाहौर का सफ़र किस तरह करना है, हॉस्टल किस तरह पहुंचना है, मुझे नहीं पता वो कैसे पहुंची, और मैंने ना ही मेरी हिम्मत पड़ी है उनसे कभी पूछने की। जब मैंने देखा तो वो वहाँ मौजूद, तो फिर उन्होंने देखा, देख के मेरे साथ डिपार्टमेंट गई, तो कहती मेरा दिल बहुत उदास था, तो मैंने सोचा कि आपको मिल ला। तो जब मैं 1 महीने बाद घर गई तो पता चला
कि लोगों ने ये कहा था कि वहाँ लड़के लड़कियाँ इकट्ठे रहती हैं, और मेरी अम्मी ने कहा कि कहती हैं रात मैंने मुसल्ले पर गुजारी, और मैंने कहा कि आज की रात वो खैरियत से रहे तो सुबह मैं जाके उसको ले आऊँगी। तो मैं तो तुम्हें लेने आई थी, लेकिन वहाँ देखा तो हालात बिल्कुल ही डिफरेंट थे। बहरहाल एमए में भी इसी तरह ही मेहनत की, कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया, कोई वक्त ज़ाया नहीं किया, कोई कपड़ों पर कोई तवज्जो नहीं दी। जो वही 2 सूट जो घर से मिले उसी को धो धो के पहन लेना। अब ये है कि रोज़ सूट नहीं थे तो एक चादर ले ली, कि अब कहाँ सूट के चादर में तो छुप जाता है सारा कुछ, और चादर ले ली और एमए कर लिया। और वहाँ भी मैंने कोई फंक्शन नहीं छोड़ा, कोई डिबेट नहीं छोड़ी, कोई मुज़ाकरा नहीं छोड़ा, और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अपने सेशन की बेस्ट डिबेटर का मैंने लिया। CGPA बहुत अच्छा आया, फर्स्ट सेकंड तो नहीं आई लेकिन थर्ड पोजीशन मेरी थी। और मुझे उन्होंने यूनिवर्सिटी का लेबॉर्ट्री स्कूल में उन्होंने मुझे जॉब दे दी कि आप ये पहले 3 को वो ऑफ़र करते थे, उन्होंने मुझे जॉब दे दी, मुझे जॉब मिल गई। अब मैंने सोचा कि मेरे हालात कुछ बदल जाएंगे, और अपने हालात को बदलने के लिए, अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए तो मैंने ये सारी मेहनत की थी। और फिर ये हुआ कि अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम आए, और मैंने जहाँ अप्लाई किया, जिस जगह किया, जितनी दफ़ा किया, मैं हर एक में सेलेक्ट हुई। लेक्चरर में मैं सेलेक्ट हुई, हेड मिस्ट्रेस में मैं सेलेक्ट हुई, जहाँ स्कूल में मैं सेलेक्ट, जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया हर जगह मैं सेलेक्ट हुई। और मेरी पहली पोस्टिंग एज ए लेक्चरर खानेवाल कॉलेज में होगी। घर हमारा अभी भी वही था, क्योंकि अभी हम इस बदलने की पोजीशन में नहीं थे। और मुझे कभी ये नहीं हुआ था कि मेरा घर ऐसा है और मैं लोगों को ना बताऊं, मैं बताती भी थी, और मैं आज भी फ़ख्र करती हूँ उसको दिखा। शुक्र है वो एक तस्वीर मेरे पास कहीं से पुरानी निकल आई, तो वो मैं अब भी लोगों को दिखाती हूँ, बच्चों को भी दिखाती हूँ, और मुझे फ़ख्र है उस घर पर भी और अपने वालिदैन पर भी। अच्छा, मैं खानेवाल चली गई। खानेवाल उस वक्त या तो ट्रेन पर जाते थे या बस पर जाते थे, और वो भी फैसलाबाद से। पहले घर से शाहकोट, शाहकोट से फैसलाबाद, और आगे से या ट्रेन लेनी या बस लेनी तो खानेवाल जाना। अच्छा, अब ये हुआ कि जब शायद जो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको ये पता हो कि जब गवर्नमेंट जॉब होती है तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है कि कहीं कोई ये क्राइम में तो नहीं मुलव्वस तो नहीं है। अच्छा, मैं खानेवाल चली गई, पीछे पुलिस आ गई गांव में पता करने के लिए, और यक ना शुद्ध दो शुद्ध। पहले ही लोगों को ये था कि ये अकेली जाती है, अकेली आती है, ऊपर से गांव वालों से पुलिस ने पूछना शुरू कर दिया कि ये लड़की कैसी है, इसका बाप क्या करता है, और ये कहाँ क्या जो भी था। अब ये है कि लोगों ने कहा अब्बाजान को कि और पढ़ाएं। अब ये देखें पता नहीं उसने क्या किया कि पुलिस घर तक आपके आ गई है। अच्छा, अब यह हुआ कि मेरी अम्मी ने मुझे नहीं बताया, मैं वहाँ से छुट्टी थी, मैं छुट्टी आ गई, घर आ गई, और मेरी वालदा मेरा पता करने कि वाकई ये किसी ऐसे काम में तो नहीं मुलव्वस कि पुलिस तक पता करने आई है, वो खानेवाल चली गई। खानेवाल उन्होंने जाके नहीं बताया कि मैं उनकी अम्मी हूँ, उन्होंने कहा कि मेरी हमसाई हैं, तो उसी गांव से हैं, मैं आई थी तो मैंने कहा पता करूँ कि वो कैसी है। और मैं वैसे ही आप लोगों से पूछ रही हूँ, जब सब ने बताया कि नहीं, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने कहा नहीं, पुलिस का कोई चक्कर नहीं है, वो कहती हमारे घर तो उधर तो आई थी गांव में, उसके पीछे पुलिस। उन्होंने कहा वो वेरिफिकेशन के लिए आती है तो वो इसलिए आई होगी। बहरहाल बात तो हो जाती है, लेकिन ये साबित करने के लिए कि मैं ऐसी नहीं हूँ, ये मुझे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। पुलिस वाला मामला भी बड़ी मुश्किल से मुझे टैकल करना पड़ा। मतलब इस तरह के बहुत सारे वाक़यात। एक दफ़ा ट्रेन लेट हो गई, मैं खानेवाल जा रही थी, मैं 11-12 बजे पहुँची, सर्दियों का मौसम, और खानेवाल शहर, और कॉलेज दूर, टोंगा लिया, टोंगे पे मैं अकेली अपनी तरफ से बड़ी हिफाजत करके बैग आगे रख दिया, खुद पीछे बैठ गई, अगर टांगे वाले ने कुछ किया, कोई ऐसी हरकत की तो मैं छलांग लगा दूंगी। बहरहाल वो पहुंची, वो भी आज तक वो ना ही मुझे वो हवा की सनसनाहट, वो अंधेरा, वो टांगे की आवाज़, अकेली पूरी सड़क, कोई रोशनी नहीं। अब तो खानेवाल बहुत हो गया, ये मैं बात कर रही हूँ 85 की, तो उस वक्त तो खानेवाल भी बहुत ही पेंडी था। और ये है कि वहाँ पर वो आज तक मेरे जहन से वो चीज़ नहीं निकली। लेकिन
ये जो खौफ थे, ये जो अंधेरे थे, इन्होंने मेरे जहन को रोशन किया और मुझे हुआ कि मुझे यहाँ रहना है। और वो दिन वहाँ से मैंने बैठ के एप्लीकेशन एक लिखी, बड़ी दर्दनाक सी, एक सेक्रेटरी को भेजी और एक मैंने DPI को भेज दी, लाहौर में पोस्ट कर दी। और विद इन 15 डेज़ मेरी ट्रांसफ़र लाहौर में भी हो गई और फैसलाबाद में भी हो गई। बहरहाल मैंने लाहौर को ज्वाइन कर लिया कि अपॉर्चुनिटीज़ लाहौर में ज़्यादा थी। अब ये हुआ कि मैंने एक और जगह भी अप्लाई किया हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब हो गई। जब पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब हो गई तो मेरे वालिदैन को लोगों ने समझाया कि ये लड़की अब हाथों से गई, अब ये आपका सहारा बनने की बजाय अब ये हाथ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने मेरी मंगनी बचपन में कर दी थी, बचपन में ही मेरी मंगनी कर दी थी। मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं जहाँ आप कहेंगे मैं शादी करूँगी, लेकिन आप ना मुझे रोकें ना मेरे पे शक करें। लोगों ने कहा कि नहीं, अब जो इसकी पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गई है, वहाँ लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, वहाँ ज़्यादातर तो लड़के हैं, अब ना ये शादी करेगी। अच्छा, बहरहाल वालिदैन के जहन में ये बात आ गई और उन्होंने इस बात को पल्ले बांध लिया कि ये लड़की अब ख़त्म, अब नहीं हमारे हाथ आएगी। वो मुझे ज्वाइन ना करने दे। यहाँ पर एक एक लम्हे का सीनियरिटी का फ़र्क है। मुझे 6 महीने लगे अपने वालिद को मनाने के लिए। फिर मेरे डायरेक्टर ने मेरे वालिद को ख़त लिखा कि उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रोक तरसती हैं और आप इसको रोक रहे हैं। बहरहाल उनके कहने पर जैसे तैसे मुझे इजाज़त मिल गई, मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मेरा PhD में दाखिला हो गया। जब दाखिला हुआ PhD में फर्स्ट सेमेस्टर, और कहें कि जनाब अब नहीं, अब ये PhD कर लेगी फिर तो नहीं, इसकी फ़ौरन शादी करो। अच्छा, अब इतने में मीनवाइल ये हुआ कि मेरी अम्मी को फालिज का अटैक हो गया। अब घर में कोई संभालने वाला नहीं, घर आपने देखा कोई फैसिलिटी नहीं। तो मैंने फिर एक सोचा कि एक दफ़ा मैंने एक बड़ी इमोशनल सी एप्लीकेशन लिखी थी, तो मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी, अब मैं वाइस चांसलर को लिखूं। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी बड़ी इमोशनल सी, अपनी सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में इतने घर हैं, तो एक घर मुझे दे दे, मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूँ। जब एप्लीकेशन दी, और भी लोग थे एप्लीकेशन देने वाले, ज़ाहिर है घर एक था, एप्लीकेंट काफ़ी थे। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा इंटरव्यू किया। तो जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया तो मेरा ख्याल इंटरव्यू देने की बजाय मेरी आंखों से आंसू जारी थे कि माँ फालिज में पड़ी है और मैं यहाँ हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ मैं आके रख सकूँ। तो आपकी मेरा कोई मेरिट नहीं है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, और ये है कि मेरिट नहीं है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई घर अफोर्ड कर सकूँ। मेरे वालिद के पास नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये है कि एक तनख्वाह है और इसमें मैं अपनी माँ का इलाज कराऊँगी कि घर लूँगी। अच्छा, इत्तेफाक से ऐसे बाई चांस सब, उनका भी बेटा कोई नहीं था। शायद उनको, वो खुद भी, उनकी आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने उसी वक्त मेरी एप्लीकेशन पर साइन किया और उन्होंने कहा इनको घर फ़ौरन खाली करा के जो इनको ज़रूरत है वो घर दें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वालदा को साथ ले आई। वालदा मेरे साथ आ गई, उनका इलाज शुरू हो गया, उनकी खिदमत शुरू हो गई। लेकिन मेरा ख़्याल है कि यहाँ तक की परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती। अब ये हुआ कि लोगों ने कहा PhD में दाखिला हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब हो गई, घर मिल गया, माँ पास आ गई, और ये है कि PhD में दाखिला हो गया। एक ड्रीम मेरा अल्लाह ताला पूरा कर रहा है। तो ये हुआ कि अब लोगों ने कहा अब जब ये PhD कर लेगी तो ये तो हाथ नहीं आएगी, इसकी फ़ौरन शादी कर दी। मैंने बहुत ज़ोर लगाया कि मुझे एक सेमेस्टर, अगर पहले सेमेस्टर में मैं फ़ेल हो गई तो मेरी PhD ख़त्म हो जाएगी, आप मुझे एक सेमेस्टर करने दें तो मैं शादी आप जब चाहें, मैंने कभी इनकार नहीं किया, तो आप कर दें। हुआ ये कि उन्होंने वो क्या तारीख़ मुकर्रर कर ली, और जिस दिन मेरा पेपर था अगले दिन मिड टर्म का, उस दिन उन्होंने शादी रख ली। बहुत कहा उन्होंने, जब कहूँ कि मेरा पेपर है तो वो ज़ाहिर है जो लोग थे जो कि शुरू से ही अभी कह रहे थे, तो वो कहते हैं देखें वो पेपर तो बहाना है, वो शादी नहीं करना चाहती। इधर से छुट्टी ना दें कि पेपर है, छुट्टी नहीं मिल सकती, उधर से घर वाले कहें कि शादी ना की तो नौकरी भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म।
मैंने अपने क्लास फेलो से ये मशवरा किया, उन्होंने उस वक्त पीएचडी में हम सिर्फ 2 लड़कियां थी, बाकी सारे लड़के। उन्होंने कहा हम सारे छुट्टी कर लेते हैं, हम पेपर नहीं देते, अब शादी कराएं तो आके हम अगले दिन पेपर दे देंगे। अब शादी हो गई, कहूँ कि मैंने जाना है, मेरा कल पेपर है, आप सोचें घर में क्या हशर होगा, मैं कैसे आई होंगी पेपर देने के लिए। कि बातें भी बहुत सुनी कि नहीं, मैंने कहा नहीं मैंने पेपर देना। अच्छा, बहरहाल पेपर मैंने पीएचडी में दे लिया, पीएचडी भी हो गई। और उस वक्त भी ये आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही लड़कियां और बाकी सारे जो पीएचडी के थे। अच्छा, पीएचडी करने के बाद तो ज़ाहिर है तरक्कियां मिलती हैं, और तरक्कियां मिलती गईं, और मैं लेक्चरर से असिस्टेंट हुई, असिस्टेंट से एसोसिएट हुई, एसोसिएट से प्रोफेसर हुई। प्रोफेसर मैं समझी अब ये बहुत बड़ा काम हो गया। तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, मैं पोस्ट डॉक के लिए चली गई, यूके स्कॉटलैंड चली गई, पोस्ट डॉक भी कर आई। उस वक्त भी थोड़ा सा हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया था। उन्होंने कहा था ये पढ़ती है, इनको जाने दो, मैंने तो नहीं पढ़ना, इसको पढ़ने दो। अच्छा, अब ये देखें कि फिर ऐसा हुआ कि मैं डायरेक्टर भी बनी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की, और सबसे लंबा टेन्योर मेरा डायरेक्टर का रहा। वहाँ मैं डीन भी रही, बहुत सारे प्रोग्राम हेड किए, और उस वक्त जितने बाकी सारे प्रोफेसर थे सब मर्द थे, मैं सिर्फ अकेली खातून प्रोफेसर थी। और मुझे लोग पूछते थे कि आप ये तो सारे इतने बड़े, आप इनको काबू कैसे कर लेती हैं, आप इनके साथ मीटिंग्स कैसे कर लेती हैं। और लेकिन मैंने की, और हर जगह की, फिर हर जगह की, और बहुत ये भी आप देख रहे हैं कि सारे प्रोफेसर मर्द थे और मैं अकेली हूँ, लेकिन मैंने किया और अपने फैसले भी किए और अपना किया। फिर उसके ये मेरे वालिद साहब हैं, मेरे वालिद साहब को बहुत, फिर अब मेरे वालिद साहब को ये रियलाइज़ हुआ कि वाकई ये मेरी बेटी जो है वो फिर मेरे ऑफिस में आते थे, अक्सर मेरे ऑफिस में आते थे, और मैं मीटिंग्स में होती थी, और लेकिन वो अपना फ़र्ज़ समझते थे कि मुझे मीटिंग में टोकना, मुझे डांटना, और मुझे मतलब पता नहीं उनको शायद सुकून मिलता था सबके सामने मुझे डांटना। ये आते थे और मेरी ये ड्यूटी होती थी कि उनको मैं, वो आए हैं उतरे हैं तो मैं गेट से लेकर आऊँ उनको, और उनको मैं लेकर आती थी और वो आते भी थे। तो मैं बहरहाल फिर अल्लाह ताला ने मुझे बहुत तरक्की दी, लेकिन जब मैं डायरेक्टर बनी तो मुझे अपने जैसे बहुत सारे लोग मिले। पहले तो शायद मैं अपने में मसरूफ़ रही, अपनी ही तरक्की में मसरूफ़ रही, अपने ही कामों में मसरूफ़ रही। जब थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैंने सोचा कि मैं तो यहाँ तक पहुँच गई हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है, माशरे को बदलना है, अपने घर को बदलना है। मैंने ढूंढ के मैंने ये ऐलान किया हुआ था कि अगर किसी बच्ची के पास फ़ीस नहीं है, किसी के पास रहने को कोई जगह नहीं है, और आपको शायद यकीन ना आए कि आज तक मेरा घर में ऐसा नहीं हुआ कि किसी न किसी की बच्ची और बच्चा मेरे घर में एजुकेशन ना ले। हमेशा कोई ना कोई उसका रहा, फ़ीस भी देती हूँ, उसको घर में भी रखती हूँ और उसको गाइड भी करती हूँ। और मेरी ज़ाहिर है बहनों ने बहुत साथ दिया था इस मामले में। वो नहीं पढ़ी थी, मुझे पढ़ाया था, किसी ने कपड़े सीखे, किसी ने स्वेटर बुन के, किसी ने कोई काम करके मेरी हेल्प की थी। तो मैं उनको तो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने उनकी तमाम औलादों को पढ़ा दिया, तब को पढ़ा दिया, कोई अनपढ़ नहीं है। मैंने कहा कि देखें ज़िंदगी, मैंने बहुत कोशिश करके मैंने अपनी ज़िंदगी बदली। फिर मुझे बहुत सारे चांस मिले। मेरा ख्याल है कि आधी दुनिया में गई हूँ, जिसमें मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में। 2 दफ़ा तो मैं लीडरशिप का ट्रेनिंग करने अमेरिका गई, मुझे गवर्नमेंट ने भेजा। और मुझे नहीं याद कि कोई मुल्क ऐसा रह गया जहाँ मैं नहीं गई, यहाँ मैंने जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की। और एक ये बंदे का पीक होता है, और मैंने ये अपने इन तमाम सारी, अभी कभी मैं देखूं कि पीछे देखूं कि ये इस घर में पैदा होने वाली बच्ची, जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, जिसको कोई, बल्कि कोई सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, सीधे मुंह बुलाए कोई नहीं रहा,
बल्कि ये है कि ये कहाँ से आ गई। और उस बच्ची ने पूरी आधी दुनिया भी देखी, बाहर से पढ़ी भी, और उसने तकरीबन कोई 150 आर्टिकल भी छापे, कि 6 किताबें भी लिखीं, और उस बच्ची ने 50 लोगों को PhD कराई। 50 लोग इस वक्त मेरे सुपरवाइजी हैं जिनको मैं PhD करवा चुकी हूँ। और आज वो बच्ची जो एक वैल्यूलेस थी, उसका अपना एक नाम है, उसकी अपनी पहचान है, और उसका दुनिया जानती है। तो आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।